नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भागों को कवर करने वाले हैं, ठीक है? सभी जो भाग हैं और कौन से भाग में कौन-कौन से अनुच्छेद आते हैं, उन सभी को भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है? चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के यानी इंडियन पॉलिटी के हम कॉन्स्टिट्यूशन के हम भाग को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो भाग में हम देखिए भाग पढ़ेंगे और उसका जो विषय रहेगा उसको पढ़ेंगे और उसमें जो कौन से अनुच्छेद आते हैं उन सभी को कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, देखिए पहले भाग में आता है संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है? संघ और उसके क्षेत्र राज्य क्षेत्र, ठीक है? ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, ठीक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, ठीक है? भाग 1, ठीक है? आपको देखिए आप अनुसूचियों में देख लीजिए, उसमें भी पहला भाग रहेगा संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है? चलो, दूसरा जो है आपका भाग उसमें है नागरिकता, ठीक है? जो कि 5 से 11 अनुच्छेद तक है, ठीक है? इसके बाद अनुच्छेद तीसरा है मूलभूत अधिकार, ठीक है? इसमें आपको मिलेंगे 12 से 35 तक, ठीक है? इसी में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन सभी को बताया गया है, ठीक है? 12 से 35 के अंतर्गत अनुच्छेदों के अंतर्गत। चौथा जो आपका भाग है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है? चलिए और हम देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका जाएगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हैं आपके भाग 4 के ए में, ठीक है? भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के 1 में है, ठीक है? इनको बाद में जोड़ा गया था, ठीक? चलिए, भाग 4 हो गया। भाग 5 में है संघ, ठीक है? इसमें ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आते हैं, ठीक है? अनुच्छेद 6 ये है राज्य, ठीक है? इसमें राज्य जाता है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के अंतर्गत, ठीक है? अनुच्छेद 7 है संविधान 7वां संशोधन जो हुआ था अधिनियम 1900 के द्वारा 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कवर कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से ध्यान के रख लीजिए। 1956 के द्वारा इसे निरस्त किया गया था और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक? चलो, इसके बाद हो जाएगा आपका भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है? संघ के राज्य क्षेत्र जो आपकी 239 से लेकर आपको 242 के अनुच्छेद में मिलेगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद है आपका पंचायती राज, पंचायत, ठीक? इसमें आपको भाग कौन सा है, ठीक है? एक मिनट, भाग 7, 8, 9 हो गया, ठीक है? भाग 9 ये इम्पोर्टेंट भाग है, देखिए 10 को हमने ठीक। भाग 9 में है आपका पंचायत, ठीक है? पंचायत में आपको 243 से 243 तक होगा, जैसे जीरो गलत लिखा, ठीक है? इसमें जीरो काट दीजिए, ठीक है? और भाग 9 के ए में है आपका नगर पालिका, ठीक है? 243, ठीक है? ये ओ होगा, ठीक है? ये ओ होगा, ठीक है? 43 ओ होगा, ठीक है? पंचायत में, ठीक? इसका जो नगर पालिका का आपका जो हो जाएगा 243 पी, ठीक है? और नगर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक होगा, ठीक है? और आपका जो सहकारी समितियां भी 243 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है?
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद 10 अनुच्छेद 10 हो जाए आपका, अनुभाग 10 हो जाएगा। इसमें अनुसूचियाँ आपकी अनुसूचियाँ आ जाएंगी। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सॉरी, अनुसूचित जनजाति 244 से लेकर 244 ए तक रहेंगी, ठीक है, भाग 10 में है, ठीक है। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक, 245 से लेकर 263 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। भाग आपका हो जाएगा 12, जिसमें आ जाएगा वित्तीय समिति, ठीक है, संविधायक और बाद, ठीक है, संविधाय और बाद, ठीक है, 264 से लेकर 300 ए तक रहेंगी, ठीक है। और भाग है 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम, ये सभी 301 से 307 तक रहेंगे, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, समागम, ठीक। भाग आपका हो जाएगा 14, इसके अंतर्गत हो जाएगा आपका संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका भाग 14 का ए हो जाएगा, ठीक। भाग 14 का ए हो जाएगा अधिकरण, ठीक है, 223 से ए के 223 बी तक, ठीक है, ए 23 ए और बी, ए अधिकरण से हो जाएगा, ठीक। भाग 14। भाग 15 हो जाएगा आपका निर्वाचन से, ठीक है, जिसमें आपको हो जाएगा 324 से लेकर 329 ए तक, ठीक है। देखिए जो ए बी और जैसे जो आते हैं, जैसे जो अभी आया था जेड, तो ये क्या होता है कि जैसे संविधान बन गया उसके बाद जो कुछ संशोधन होना उनमें, तो उसके बाद ये संशोधन करके ए बी जैसे जो जोड़े जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको भाग उन जैसे उन 329 ए है, तो उसमें संविधान संशोधन करने के बाद इसको जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधित हुआ था, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में संविधान संशोधन वाला वीडियो लेकर आएंगे, उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आज या कल के अंतर्गत आ जाएगा वो वीडियो। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध, ठीक है, कुछ वर्गों के लिए, ठीक, यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध 330 से 342 तक हो जाएगा, ठीक है। भाग आपका हो जाएगा ये आपका तो भाग 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। भाग 17 में है आपकी भाषा, ठीक। भाग 17 में हो जाएगा आपका भाषा, जो कि 243 से लेकर 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। आपात उपबंध भाग 18 में हो जाएगा आपका आपात उपबंध, ठीक है, जो कि 352 से 360 तक रहेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप, ठीक है। यह भाग आपका हो जाएगा 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन, ठीक है, 368 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 368 के, ठीक है। भाग 21 हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लीजिए आप। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में
ठीक है। यह संक्षिप्त नाम लिखते हैं। भाग 22 में बताएगा 393 से 395 के अंतर्गत। ठीक है, ये हमने आज जो 22 भाग थे, ठीक है, और के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होने के बाद उनमें जो जोड़े गए थे अनुच्छेद और नए, उन सभी को भी हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको एक बार बता दें कि कुछ समय पश्चात हमारे इस चैनल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, इसमें हम पहली से लेकर 12वीं तक के सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे। उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भाई बहन छोटे और मित्रगण हैं उन सभी को भी इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।